पीएसएल निवेशक साथियों नमस्कार। साथियों, यदि आप पीएसएल के निवेशक हैं और पीएसएल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो महत्वपूर्ण 5 पॉइंट हैं कि पीएसएल कंपनी क्यों बंद हुई, क्यों प्रतिबंध लगा इस पे, किस तरह से कंपनी फंस गई, इन सारी चीज़ों को इस 5 बिंदुओं में बताएंगे आपको। डिस्प्ले पर लिखा हुआ भी है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। और ये जानकारी आपको रहेगी अगर कि पीएसएल कंपनी क्यों बंद हुई, तो भविष्य में आप फिर से किसी ऐसे कंपनी में गलती नहीं करेंगे पैसा लगाने के लिए कि जिससे आपको आने वाले समय में परेशानी हो, झेल महसूस करना पड़े, या अपने पैसे को ही पाने के लिए आपको दर दर दौड़ना पड़े, ठोकर खाना पड़े। तो देखिए, मैं पढ़ करके एक एक करके सुना रहा हूँ आपको। कब और क्यों पीएसएल लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा। पहला पॉइंट है, पीएसएल कंपनी को सेबी द्वारा 2015 में प्रतिबंधित और ब्लैकलिस्ट किया गया। पल्स 6 करोड़ से अधिक इन्वेस्टर को धोखा दिया था। उन्होंने पीएसएल में अपने कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे का निवेश किया था। दूसरा पॉइंट है, 15 वर्षों में पीएसएल और पल्स गोल्डन वन लिमिटेड पीजीएफएल ने अवैध रूप से इन्वेस्टर को 49,100 करोड़ रुपया एकत्र किए गए थे। बिक्री के नाम पर निर्मल सिंह भंगू द्वारा 2 रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी बनाई गई थी। इन्वेस्टर को उच्च रिटर्न का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जो भी निवेशक किए गए थे उनको 1% भी नहीं मिला। तीसरा पॉइंट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पीएसएल संपत्तियों से निपटान और बिक्री के संदर्भ में किसी भी याचिका का अपील आयोजन किया भी तो अदालत द्वारा नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएसएल अब सार्वजनिक निवेश स्वीकार नहीं करेगा। चौथा पॉइंट साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, पर देख लीजिए। सेबी ने 22 अगस्त 2014 को पता चला कि पीएसएल की व्यावसायिक गतिविधियां एकत्रित निवेश योजना है और इसलिए कंपनी ने अपने सभी सीआरईएस को बंद करने का निर्देश दिया और पीएसएल का ब्याज के साथ इन्वेस्टर को उपयुक्त राशि वापस करने का आदेश दिया 3 महीने से अधिक के भीतर। हालांकि पीएसएल ने सेबी के इस एक टी चुनौती दी, लेकिन पीएसएल हार गई। यानी साथियों, साफ जान लीजिए, चौथे पॉइंट में जो लिखा हुआ है कि पीएसएल को सरकार के द्वारा यानी सेबी के द्वारा एक मौका दिया गया था कि आप इन्वेस्टर को सारा पैसा 3 महीने के अंदर वापस कर दीजिए, लेकिन पीएसएल नहीं कर पाई। पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पीएसएल पल्स समूह के अध्यक्ष, सह प्रबंधक निर्देशक और उनके अन्य 3 अधिकारी सुखदेव सिंह, पीएसएल के एमडी और निर्देशक प्रमोटर सुब्रत राय भट्टाचार्य, जो पीएसएल पूंजी योजना मामले में ईडी और गुरमजीत सिंह ईडी फाइनेंस को गिरफ्तार किया गया और जांच के दौरान असंगत व्याप्त और असहयोग के बाद सीबीआई ने इन चारों के खिलाफ 120 आपराधिक षड्यंत्र और 420 धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया और इन लोगों को बंद कर दिया जेल में। बाद में लोग जमानत पे छूटे। लेकिन साथियों, पीएसएल का पैसा अभी भी किसी को नहीं मिल रहा है। दूसरी बार यह ऑनलाइन प्रक्रिया भी कराया जा रहा है। करने के लिए कहा था, कुछ लोगों को पैसा मिला, लेकिन मेरे जानकारी में अभी तक पैसा किसी को नहीं मिला। पैसा जिनका आवेदन 2500 रुपये से कम का था, उनमें कुछ लोगों का आया था, लेकिन सबका नहीं आया। तो साथियों, इस
समाचार को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि चिट फंड कंपनी में पैसा लगाना कितना ही गलत कदम है। तो इसलिए किसी भी चिट फंड कंपनी में ना काम करें, ना काम करने की सलाह दें, ना उसमें जमा करें और ना जमा करवाने का सलाह दें। साथियों, अगर हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखे हैं, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। साथियों, नमस्कार।